हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक बिजनेसमैन के बारे में है। बहुत ही सस्पेंसफुल कहानी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्ता की कीमत। ईशान वर्मा, एक नाम जो बिजनेस की दुनिया में ताकत और सफलता का प्रतीक बन चुका था। गरीबी में जन्मा, लेकिन अपनी मेहनत, चालाकी और बेदर्द फैसलों से उसने वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को देश की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। हर बड़ा नेता और बिजनेसमैन उसकी टेबल पर सौदा करने को मजबूर था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि हर सत्ता की एक कीमत होती है और उसकी कीमत चुकाने का समय आ चुका था। एक रात जब ईशान अपने आलीशान बंगले में अकेला बैठा अपने नए प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तेरा कर्ज पूरा करने का समय आ गया है, वास्तुकार देख रहा है। ईशान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह सोचता था कि उसके इतने दुश्मन हैं, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन अगले दिन जब उसकी सबसे बड़ी डील किसी और के हाथ में चली गई और उसकी कंपनी के शेयर अचानक गिरने लगे, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ने लगे। बैंक ने अचानक उसके खातों को सील कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऑफिस पर छापा मार दिया और उसके सबसे वफादार कर्मचारी उसे छोड़कर जाने लगे। ईशान को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। वह जानता था कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इतनी योजनाबद्ध तरीके से किसी का पतन होना यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। जब उसने पता लगाने की कोशिश की कि उसके खिलाफ यह चाल कौन चल रहा है, तो हर बार एक ही नाम सामने आया, वास्तुकार। लेकिन यह वास्तुकार कौन था? कोई कंपनी, कोई बिजनेस ग्रुप, कोई पुराना दुश्मन? किसी को कुछ नहीं पता था। एक रात जब ईशान अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक ईमेल आया। भेजने वाले का नाम था वास्तुकार। भूल गया, जब तूने पहली बार बिजनेस में कदम रखा था, तब तुझे किसी ने मौका दिया था। वही पहला सौदा जहां तूने किसी का भरोसा तोड़ा था। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी कीमत चुकाए। ईशान को कुछ याद आने लगा। आज से 15 साल पहले, जब वह सिर्फ एक छोटा व्यापारी था, उसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया था जिसने उसे पहला ब्रेक दिया था। वह एक अनुभवी बिजनेसमैन था, रघु शरण। रघु ने ईशान पर भरोसा कर उसे अपनी कंपनी का एक हिस्सा दिया था, लेकिन ईशान ने चालाकी से उसके सारे शेयर अपने नाम करवा लिए और रघु को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद रघु का कहीं कोई पता नहीं चला। अब ईशान को समझ आ गया था कि यह वास्तुकार कोई और नहीं, बल्कि रघु शरण ही था, जो अब उसकी सत्ता छीनने आया था। ईशान को एहसास हुआ कि वह अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। जितने गलत काम उसने किए थे, वे अब उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे। उसके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक होने से लेकर उसके बिजनेस पार्टनर्स के उससे मुंह मोड़ने तक, यह सब एक सोची समझी साजिश थी। और अब वह अपने ही खेल में मात खा रहा था। एक दिन जब ईशान अपने ऑफिस में बैठा था, उसके दरवाजे पर एक आदमी आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कैसे हो ईशान? आदमी ने कहा। ईशान ने गौर से देखा और तुरंत पहचान लिया, रघु शरण। तुम्हें क्या चाहिए? बदला? पैसे? ईशान ने गुस्से में पूछा। रघु मुस्कुराया। मुझे सिर्फ संतुष्टि चाहिए। मैंने तुझे बनाया था और अब तुझे गिरते हुए देखने में मजा आ रहा है। ये तेरा अंत है। तेरी दुनिया, तेरी सत्ता, तेरी पहचान सब खत्म होने वाली है। ईशान को पहली बार डर महसूस हुआ। उसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया था, लेकिन रघु जैसा दुश्मन उसने कभी नहीं पाया था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सौदा कर लो, ईशान ने कहा। रघु ने सिर हिलाया। अब कोई सौदा नहीं होगा, अब सिर्फ हिसाब होगा। अगले कुछ दिनों में ईशान का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। सरकार ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। उसके सारे बिजनेस पार्टनर्स ने उससे नाता तोड़ लिया और उसकी कंपनी के शेयर जमीन पर आ गए। एक समय का शेर अब अकेला और असहाय था। एक रात जब ईशान अपने खाली घर में बैठा था, उसके फोन पर आखिरी मैसेज आया, खेल खत्म ईशान, सत्ता की कीमत चुका दी गई है। वास्तुकार, अब कोई पैसा, कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती थी। सत्ता की जो कीमत थी वह चुका दी गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।